देखिए, रिंग थ्योरी की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। जब इस प्रॉपर्टी को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हमने कक्षा 7 में पढ़ी है। ठीक है, आपको कक्षा 7 में पढ़ाया गया है। अगर 2 माइनस 8 में होगा, अगर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, अगर खोलेंगे, वैसे नियमता तो इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। अगर अलजेब्रा हम लगा दें, अर्थमेटिक लगा दें, तो अर्थमेटिक में बॉड मास लगाना पड़ेगा। लेकिन मान लिया हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएं तो 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 होगा। ये क्लास छोटे क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है वाली, वही वाली यहाँ पढ़ाई जा रही है। लेकिन अब चूंकि आप बड़े हो गए तो बड़ी बड़ी बातें बताई जाएंगी। देखो, ये कहा गया कि अगर ए बी सी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी होता है। क्या नई चीज़ दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना? तो अब इसको प्रूफ कैसे करें? अब मतलब इसको जब देख करके स्टूडेंट समझ जाएगा हम प्रूफ क्या करें, तो डायरेक्ट लिख देंगे इसमें क्या प्रूफ करें, जो कुछ प्रूफ करने वाली बात है। हाँ, वही मतलब प्रूफ कैसे करें। तो आप देखिए, पहले हम लिखेंगे ए डॉट बी माइनस सी। आप ये जानते हो कि रिंग थ्योरी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब आपने रिंग थ्योरी में ये पढ़ा है कि ए डॉट बी प्लस सी को आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हो। यहाँ बस प्लस बना दो। अब चूंकि हमको ये मालूम है कि हम चाहें तो इसको ऐसे क्या ले सकते हैं, बी प्लस माइनस सी लिखा जा सकता है ना। क्या माइनस सी इज नॉट अ रियल नंबर? वो भी तो रियल नंबर है। तो अब तो ये प्लस लग गया। अब रिंग थ्योरी के हिसाब से इसको आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस सी लिख सकते हो। यानी ये हमने यहाँ पर अब लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये हमने रिंग थ्योरी में पढ़ा है। अब ये नहीं कहना ये ब्रैकेट में वो ब्रैकेट के संबंध किया, करली में करली बंद करो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है? इसके पहले कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने? इसके पहले एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई है कि अगर a डॉट माइनस बी है तो इसको माइनस a डॉट बी लिख सकते हैं। पढ़ी है ना? प्रूफ आते हैं इसका? नहीं, इसका प्रूफ कराया गया था ना, प्रॉपर्टी नंबर 2 या 1 जो भी थी। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं a डॉट बी माइनस a डॉट सी लिख देंगे, वेयर एज a डॉट माइनस सी इज इक्वल टू माइनस a डॉट सी। हो गया, हैंस प्रूफ्ड, कोई दिक्कत नहीं, हो गई प्रूफ। ठीक है, अब आरएचएस से करोगे तो लिखना तो पड़ेगा पूरा आपको। तो सिमिलरली, अगर या तो सिमिलरली कर दो, लेकिन मैथमेटिक्स सिमिलरली नहीं चाहती। मैथमेटिक्स जो है वो कहती है आप सेकेंड पार्ट प्रूफ करके दिखाओ। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, बी माइनस सी डॉट ए, तो इसको लिखेंगे बी प्लस सी, बी प्लस माइनस सी। अब रीजन नहीं लिख रहे हैं हम, ब्रैकेट खोल देंगे तो बी डॉट ए प्लस माइनस सी डॉट ए। यहाँ लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, जो कि हमने रिंग थ्योरी में पढ़ी है। तो ये आएगा बी डॉट ए माइनस सी डॉट ए। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। ठीक, करिए इसको।